नमस्कार साथियों, मैं सलीम कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ विजेता पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतर होंगे और अच्छे ढंग से आपकी पढ़ाई-लिखाई चल रही होगी। तो आज मैं फिर एक बार आपके सामने कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज में आज कुछ सवालों को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। और आज का सेशन जो है डे 2 है ना? अच्छे-अच्छे सवाल जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले हैं आगामी एग्ज़ाम्स में, मैं उन सवालों को आपके सामने आज मैं रखने वाला हूँ। तो मेरे प्यारे साथियों, जो विद्यार्थी चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से आपको कोई भी चार्ज देना नहीं पड़ता है, बशर्ते आपको यहाँ से जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा, उसका अपडेट आपको जो है वो मिलता रहेगा। तो कलम कॉपी अब निकाल के बैठें, है ना? और हमारे साथ इस सेशन का भरपूर आनंद लें। तो आइए, आज के सेशन में मैं उन सवालों को रखने वाला हूँ जो एग्जाम्स में या तो एसएससी का एग्जाम्स हो या रेलवे हो या कोई भी एग्जाम्स हो, उन सभी एग्जाम्स में इस प्रकार के सवाल जो हैं वो पूछे गए हैं। तो आइए, पहला सवाल है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में अपना 8 गुना होता है, तो ब्याज की दर क्या होगी? मेरे प्यारे साथियों, मान लो कि कोई धन है, वो 3 वर्ष में कितना गुना हो रहा है? 8 गुना हो रहा है। 3 वर्ष में कितना गुना हो रहा है? 8 गुना हो रहा है। तो इस प्रकार के सवाल जो है 3 वर्ष के केस रहेगा, तो उसमें मैं इसका क्यूब रूट चढ़ा देंगे। क्या चढ़ा देंगे? क्यूब रूट चढ़ा देंगे इस प्रकार से। तो हमने यहाँ पे देखा कि 1 का क्यूब रूट 1 होगा और 8 का क्यूब रूट कितना होगा? 2 होगा। तो हमने देखा कि जो मेरा धन है 1 साल में 1 से 2 हो गया, और ये 1 से 8 हो रहा है, 3 वर्ष लगा। 1 से 8 होने में कितना वर्ष लगा? 3 वर्ष। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जब यहाँ से निकालेंगे तो 1 साल में 1 रुपया से 2 रुपया बन रहा है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट देखा जाए तो 1 हो रहा है। तो आपको निकालना है 1। इस 1 पर 1 ब्याज दे रहा है, तो निकालना क्या है? ब्याज की दर क्या होगी? इंटू 100 से गुना करेंगे तो 100%। कितना होगा भाई? 100%। ऑप्शन नंबर जो है 1 इस सवाल का राइट आंसर बनता है, ऑप्शन नंबर 1। आई होप कि आपको यह सवाल का आंसर जो है समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार से हम आगे सवाल को लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। कहता है चक्रवृद्धि ब्याज की किस प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन राशि 2 वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाती है? आइए देखते हैं। कोई धन है, 2 वर्ष बीतने के बाद जो है वो 4 गुनी बन रहा है। तो 2 वर्ष के केस में स्क्वायर रूट चढ़ा देंगे इस प्रकार से। 3 वर्ष के केस में क्यूब रूट चढ़ाएंगे, है ना? तो यहाँ से हम जब इसका निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, 4 का कितना होता है? 2। तो हमने देखा कि पर ईयर का निकल रहा है, 1 साल में के बाद वो पैसा 2 रुपया बन रहा है, और यहाँ पे 2 साल में पैसा 4 रुपया बन रहा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो निकलता है वो पर ईयर पर निकलता है, ठीक है ना? तो हमने क्या देखा कि 1 से 2 रुपया बन रहा है, नहीं, ब्याज कितना हुआ था? 1 रुपया। तो ब्याज जो है ये प्रिंसिपल पर 1 रुपये का ब्याज है। परसेंटेज के लिए 100 की गुना कर देंगे तो कितना हो गया? 100%। ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का राइट आंसर बनता है। आई होप कि आपको यह 2 सवाल से ही आपको आंसर जो है क्लियर रूप से समझ में आ गया होगा। आइए इसी प्रकार से आज का कुछ और सवाल लेंगे। प्रश्न नंबर 3 को देखिए। जितने भी सवाल मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ मेरे प्यारे साथियों, कंटेंट बहुत बेहतर है और यही सब सवाल जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल मेहनत करें, है ना? और इसका फायदा जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिले, है ना? कहता है नंबर 3 क्वेश्चन, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह राशि स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी? तो कहता है भाई कि 4 वर्ष में क्या हो रहा है? 2 गुनी। तो कितने वर्षों में ये राशि अपने आप की 4 गुनी हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगा। तो मेरे को बताओ कितने वर्ष में, ये हमको निकालना है। तो 2 से हो गया 4, तो 2 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 बना देगा।
अब यहाँ से टाइम अगर हमको निकालना रहेगा तो 4 की जो गुना है और ये जो पावर आया है इसकी गुना कर देंगे तो 8 साल में यह क्या हो जाएगा, 4 गुनी हो जाएगा। क्या इस सवाल को हम दूसरे प्रकार से भी सीख सकते हैं? बिल्कुल। इस सवाल को मैं ऐसे करूंगा, कहता है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज 4 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है। 4 वर्षों में क्या हो रहा है, स्वयं की दुगनी। 4 वर्ष में स्वयं की दुगनी, ठीक है। यानी यहां से यहां आने में 4 वर्ष लगा, हमको पहुंचना कहाँ, 4 गुनी होना है, तो फिर नेक्स्ट 4 वर्ष लगेगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि 4 गुनी तो बन गया जो मांग रहा था, 1 रुपया से 4 रुपया बन गया। अब 1 रुपया से 4 रुपया बनने में मेरे को कितना वर्ष लगा, 8 वर्ष लगा। और ये 8 वर्ष जो है इस सवाल का राइट आंसर बनता है। तो इसको इस प्रकार से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको यह सवाल जो है बिल्कुल क्लियर रूप से समझ में आ गया होगा। आइए कुछ और सवालों को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। सवाल नंबर 4, कहता है यदि ब्याज दर वार्षिक रूप से समायोजित है तो एक धनराशि 3 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है, तो कितने समय में धनराशि समान चक्रवृद्धि ब्याज दर से 16 गुनी हो जाएगी, यह सवाल है। तो देखिए 3 वर्ष में कितना है, 8 गुनी है। 3 वर्ष में कितना है, 8 गुनी है। तो हमको कितना है, 16 गुनी करना है। अब 16 गुनी क्या 8 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा। तो इस कंडीशन में मेरे प्यारे साथियों क्या मानेंगे, 8 पर पावर x मान लेंगे और इसको 16 के बराबर कर देंगे। अब 2 की संख्या 3 हो गया, 8 हो गया, और ये कितना हो गया, 2 की संख्या 4। तो हमने क्या देखा, जब बेस दोनों समान होता है तो 3x बराबर क्या हो गया, 4। तो यहाँ से हमने देखा कि x बराबर 4/3। अब हम क्या करेंगे, टाइम निकालना है तो इस 3 के साथ 4/3 की गुना कर देते हैं। तो हमने क्या देखा कि 16 गुनी होने में उसको 4 वर्ष का समय लगा। 16 गुनी होने में कितने वर्ष का समय लगा, 4 वर्ष का समय लग गया है। इसी प्रकार से कुछ और सवालों को लेंगे। सवाल नंबर 5 को देखिएगा, है ना। सवाल नंबर 5 देखिए, वार्षिक रूप से नियोजित चक्रवृद्धि ब्याज से कोई धनराशि 3 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो समान ब्याज दर से यह कितने वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। देखिए 3 वर्ष में कितना है, 2 गुनी, हमको बनाना है 4 गुनी। तो 4 गुनी बनाने के लिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, है ना। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा। अभी जो पावर है इस 3 के साथ गुना कर देंगे तो 4 गुनी होने के लिए इसको 6 वर्ष का टाइम जो है लग जाएगा। कितने वर्ष का लगेगा, 6 वर्ष का टाइम लग जाएगा। आइए अगले सवाल नंबर 6 को देखते हैं। कहता है चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत उधार ली गई एक धनराशि 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है, वह राशि उसी ब्याज की दर पर कितने समय में अपने से 4 गुनी हो जाएगी। आज का सारा सेशन जो है इसी पर आधारित है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के बाद इस प्रकार के सवाल जो है चक्रवृद्धि ब्याज वाले केस में आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। कहता है 10 वर्षों में, क्या बोल रहा है, 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो उसी ब्याज की दर से कितने समय में ये 4 गुनी हो जाएगी। तो देखिए 4 गुनी के लिए इस 2 का स्क्वायर होगा। अब जो पावर है 10 के साथ गुना कर देंगे तो आपका आ जाएगा 20 वर्ष। 20 वर्ष में क्या हो जाएगा, 4 गुनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। आइए इसी प्रकार से सवाल नंबर 7 को करेंगे। कहता चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि से कोई राशि 2 वर्ष में 2.25 गुना हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर। शुरुआत का क्वेश्चन इसी प्रकार से था, सेम क्वेश्चन वही आ गया है।
है ना। मान लो कि कोई राशि है और 2 वर्ष बीतने के बाद वो पैसा बन रहा है कितना, 2.25 रुपया बन रहा है। तो 2 वर्ष के केस में इस पे स्क्वायर रूट चढ़ा देंगे, तो यहाँ पे देखिए कितना हो गया, 225 बटा पॉइंट उड़ेगा तो नीचे कितना होगा, 100। 100 यहाँ आ जाएगा। अब इस पे स्क्वायर रूट चढ़ा दो, अब इसका कितना हो गया वर्गमूल, ये 10 हो गया और ये कितना हो गया 15। तो हमने क्या देखा कि ब्याज कितना होगा 5 पर ईयर का निकलना है। एक साल में 10 से 15 जा रहा है, 10 रुपया जो मेरा था प्रिंसिपल था वो एक साल में वो 15 रुपये बन रहा है, यानी हमको यहाँ पे इंटरेस्ट कितना देखने को मिला, 5 रुपया देखने को मिला। अब जो प्रिंसिपल है 10 पर 5 का इंटरेस्ट है, परसेंटेज के लिए 100 की गुना 10 पर से 50%, कितना परसेंट, 50%। ऑप्शन नंबर जो है डी इस सवाल का राइट आंसर बनता है, ऑप्शन नंबर डी। इसी प्रकार से आज का बहुत अच्छे क्वेश्चन है 8 नंबर प्रश्न देखिए, जो कई बार एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं। 12,000 रुपए की राशि जमा की गई राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो यह राशि 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी। देखिए 5 वर्ष में मान लो कि कोई राशि है वो क्या हो रहा है, दुगनी हो रहा है ना। 5 वर्ष में ये राशि क्या हो रहा है, दुगनी हो रहा है। तो कितना वर्ष तक है, 20 वर्ष तक है। यही राशि फिर अगले साल भी दुगनी होगा, यही राशि फिर अगले साल भी क्या होगा, दुगनी होगा। और यही राशि 20 वर्ष तक करा, अगले साल तक क्या होगा, दुगनी होगा। तो 20 वर्ष जब बीता तो जो राशि है गुना 4 गुना 8 16 दुगनी हो जाएगी। तो 1 रुपया से 20 वर्ष होने के बाद राशि जो है 1 रुपया से बन जाएगा कितना, 16 रुपया बन जाएगा। 1 रुपया से कितना बन जाएगा, 16 रुपया बन जाएगा। बट इसको बनाना है कितना, कहता है कि 12,000 रुपए की राशि जमा की गई राशि। तो यहाँ से अमाउंट जब निकालेंगे तो ये जो 16 है, 12,000 की गुना 16 से कर देंगे तो 192 जो है कितना रुपया हो जाएगी 20 साल में, कितना रुपया हो जाएगा 20 साल में, 1,92,000 रुपया जो है 20 साल में बनकर आ जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के जो भी सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो सवाल कहीं ना कहीं बहुत गजब का सवाल है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल इजी वे में इस सवाल के आंसर को समझ रहे होंगे। आइए कुछ और सवालों को लेते हैं। सवाल नंबर 9 को देखिए, कहते हैं यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 4% वार्षिक, दूसरे वर्ष के लिए 5% वार्षिक तथा 6% वार्षिक तीसरे वर्ष के लिए है, तो 10,000 रुपए की धनराशि पर 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। ये थोड़ा सा उन सवालों से थोड़ा अलग हो गया। देखिए अगर बात किया जाए रेट का, तो फर्स्ट ईयर में जो रेट है वो कितना है, 4% है ना। और इधर से लिखते हैं 4% का मतलब कितना होता है, 1/25 फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर है, सेकेंड ईयर है कितना है 5%, 5% का मतलब कितना होता है 1/20। और थर्ड ईयर है 6%, 6% का मतलब कितना होता है 3/50, 6 बटा कितना होता है 100, 2 दिया 6 और 2 3 बटा कितना हो गया 50। तो इस प्रकार से मैंने देखा। तो सीआई के केस में अगर पहले साल 25 रुपया है तो 4 का 25% 1 रुपया की वृद्धि, यानी अगले साल वो पैसा 6 रुपया बन जाएगा। उसी प्रकार से 20 से बन जाएगा कितना 21, उसी प्रकार से 50 से कितना बन जाएगा 53। तो हमने क्या देखा मेरे प्यारे साथियों, हमने क्या देखा कि 25 गुना 50 और ये कितना हो गया 225, 5 गुना 10, 10 गुना 20, 25 5 125, 125, 25 गुना 500 हो गया ना। 500 को अगर हम 50 से गुना कर देंगे है ना, तो 0 0 5 5 25 25 कितना हो गया, देखिए 25 गुना 50 5 5 25, तो यहाँ पे गुना करें 25 गुना कितना हो गया 50 हो गया, 50 को 500 के ना, फिर 55 कितना होगा 25, यानी 25,000 है ना, 25,000। और यहाँ पे कितना हो जाएगा
6 2 7 दूना 12 2 दूना 4 5 6 4 5 से 53 से गुना कर देंगे। 7 18 4 3 12 13 5 3 15 16 6 5 30 5 को 20 7 23 5 5 25 2 कितना हो गया 27 8 हो गया 3 हो गया 9 हो गया 8 हो गया 2 हो गया। तो हमने क्या देखा, तो 8 9 3 8। तो यहाँ 3 साल में जो मेरा पैसा है 25,000 से बन गया 28,938 रुपया। तो हमने देखा कि जो मेरा CI बन रहा है, CI बन रहा है 3 साल का CI बन रहा है, तो 25,000 रुपया में से 28,938 में से 25,000 को घटा देंगे तो ये बन गया 3,938 रुपया बन गया CI 3 साल का। तो मेरे प्यारे साथियों, प्रश्न में कहता है कि 25,000 नहीं है, कितना है 10,000 है, कितना है 10,000 है, जो 25,000 से कितना गुना, तो 10,000 बटा 25,000, क्योंकि 25,000 से 25,000 कटेगा ये 10,000 आएगा। तो उसी प्रकार से जो मेरा CI रहा होगा 3938 गुना 10,000 बटा कितना 25,000। अब यहाँ से 3 जीरो काटिए, 5 गुना 10 5 5 25 एक गुना कर दो तो 16 हो गया, 3 गुना 6 7 हो गया, 9 गुना 18 के हो गया और 3 गुना 6 7 हो गया, नीचे कितना 5। अब डिवाइड करोगे तो 7 8 7 6 5 से डिवाइड करोगे 5 का 5, ये हो गया कितना 2 8 5 5 कितना हो गया 25 है ना, 5 5 कितना हो गया 25 और यहाँ हो गया 7 5 से कितना हो गया 35 5 7 35 और 5 5 25 यानी 1575 1500 यानी आ गया भाई 1575.20 रुपया। ये ऑप्शन नंबर जो है सी आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी 1575 रुपया 20 पैसे। तो इस प्रकार से सवाल जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एक सवाल और करते हैं इसी प्रकार से, प्रश्न नंबर 10 को देखिए। कहता है कि 2,000 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज दर पहले वर्ष के लिए 4% और दूसरे वर्ष के लिए 3% वार्षिक दर से हो। सेम हुई है, वहाँ पे 3 वर्ष का बात है, यहाँ पे 2 वर्ष का बात है, तो बस सेम चीज हुई है। रेट जो दे रखा है फर्स्ट ईयर का कितना दे रखा है 4%। अब 4% का मतलब कितना होता है 1/25। सेकेंड ईयर का दे रखा है 3%। 3% का मतलब कितना होता है 3/100। तो पहले साल जो राशि मेरे प्यारे साथियों 25 से कितना हो गया 26 और 100 से कितना हो गया 103। तो मैंने क्या देखा कि 2500 से हो गया 2500 रुपया अगर रखोगे तो 2 साल में वो पैसा बनकर हो गया 103 को 26 से गुना कर दीजिए 7 18 6 3 6 0 2 ये हो गया 8 7 6 2 यानी पैसा बन गया 78। 2500 रुपया अगर मेरे पास रहा होगा तो 2 साल में वो पैसा जो है 2678 है। इसका मतलब है कि CI जो है 178 रुपया आपका CI है 2 साल का। तो क्वेश्चन में क्या करा है कि जो धनराशि 25,000 नहीं है कितना है 2,000 है, तो इससे कितना गुना 2,000 बटा 2500। तो उसी प्रकार से जो मेरा CI जो है 178 गुना 2,000 बटा 2500, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 को 20 5 5 25 8 को 32 के 2 7 को 28 3 21 8 4 3 7 700 बटा 5 712 5 से 5 का 5 5 को 20 और 5 में 10 142 रुपया 40 पैसा। तो आपका जो निकला CI क्या निकला 142 रुपया 40 पैसा। ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। तो मेरे प्यारे साथियों आज का सेशन कैसा रहा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज मैं जितने भी सवाल आपके सामने रखा हूँ वो कहीं ना कहीं एग्जाम्स में वो सवाल जो है पूछे गए हैं और आगामी एग्जाम्स में इस प्रकार के सवाल जो है पूछे जाने की संभावना है। तो इस प्रकार अपने सेशन को लगातार बने रहने के लिए आपको दोस्तों यारों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना, लाइक भी कर दें, है ना, ताकि आपको मैसेज मिलता रहे।
आप हमेशा हमसे जुड़े रहें, अप टू डेट आप होते रहें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।